गुरुदेव के अहेतु की कृपा क्या होती है, उसका एक संस्मरण मेरे पास है। मौसमे गुल बन के वो गुलशन में जिस दम छाएगा, मौसमे गुल बन के वो गुलशन में जिस दम छाएगा, हर कली मुस्काएगी, हर फूल खिलता जाएगा। देख ली तस्वीर जिसकी दीदा वो दिल ने मेरे, क्या ये मुमकिन है कि वो मुझसे जुदा हो जाएगा। कितनी सुंदर पंक्तियाँ किसी ने लिखी हैं। ये लगभग 2 साल हिमालय में रहकर साधना करने के पश्चात सन 2002 से गुरुदेव की प्रेरणा से मैं नारायणकुटी देवास में निवास कर रही थी। गुरुदेव के दर्शन हुए एक अरसा हो गया था। वार्तालाप तो बहुत दूर की बात थी। 2-1 बार उनके दर्शनों का अवसर भी प्राप्त होने वाला था, लेकिन अब दुनिया के लोगों से क्या शिकायत करें। मुझे उनके दर्शन करने से वंचित रखा गया, या मैं वंचित हो गई। उनके दर्शन मैं कर नहीं पाई। गुरुदेव के दर्शनों के लिए मैं तड़पती रह गई। यह मेरे साथ ही नहीं, और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। दुखी हृदय को लेकर आंसू बहाने के अतिरिक्त और कुछ मैं कर भी नहीं सकती थी, लेकिन गुरुदेव से क्या कुछ छुपा रह सकता है। उन्होंने तो मेरी आर्त पुकार सुन ही ली। बास्केटबॉल कंपाउंड में इंदौर में पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी का पुस्तक पुरस्कार वितरण समारोह था, जिसमें गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज पधारने वाले थे। सबके साथ मुझे भी गुरुदेव के दर्शनों का अवसर मिलने वाला था। उसी में ही मुझे संतोष था। यह कार्यक्रम होने में अभी 2-3 सप्ताह शेष थे। मैं धैर्य से प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन मैं अपनी कुटिया में, नारायण कुटी में बैठी थी कि इंदौर के एक वरिष्ठ साधक आए। उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी, बास्केटबॉल कंपाउंड में जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें आपको लगभग 3-4 घंटे पहले आना है। गुरुदेव जहाँ ठहरेंगे वहाँ की सारी व्यवस्था आपको देखनी है। ऐसा कहकर वे चले गए, लेकिन मैं सोच में पड़ गई। शायद इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, किसी और को यह सेवा सौंपी गई होगी, गलती से ये मेरे पास आ गए होंगे। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि उनकी जो गलतफहमी थी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लगभग 1 सप्ताह के बाद वे फिर मेरे पास आए और फिर से वही बात दोहराई। अब की बार मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि भाई साहब, शायद आपको धोखा हुआ है, गलतफहमी हुई है। ये आज्ञा मेरे लिए नहीं, किसी और बहन के लिए होगी। वे दृढ़ता से बोले, नहीं कुसुम दीदी, यह कार्य तो आपको ही करना है, यह जिम्मेदारी आपकी है और आपके लिए ही यह आदेश हुआ है। आप इस दिन कृपया वहाँ कुछ जल्दी आ जाएं। ऐसा कहकर वे चले गए। अब मैं बहुत आश्चर्य में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब भी मुझे संशय था, पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन कुछ ऐसा संयोग रहा कि इंदौर के लिए मुझे जिन लोगों के साथ आना था, उन्हें किसी कारणवश, किसी अन्य कार्य से लगभग 4 घंटे पहले इंदौर जाना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने मुझसे 4 घंटे पहले ही तैयार रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, ये तय हुआ था। यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। सोचा यदि सेवा कार्य नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, फिर भी मुझे 4 घंटे पहले जाकर उपस्थित होना ही चाहिए। जल्दी जाने की व्यवस्था भी हो ही रही थी। 4 घंटे पहले मैं वहाँ पहुँच गई। वे साधक भी मुझे वहीं मिल गए। मुझे देखकर उन्होंने वह कमरा मुझे दिखा दिया जहाँ गुरुदेव जी ठहरने वाले थे। वह कमरा पूरी तरह से धूल धूसरित हो रहा था। मैंने देखा चारों तरफ कूड़ा करकट फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई है।
यह देख के मेरा तो सर चकरा गया। सोचा सफाई के लिए एक भी वस्तु उपलब्ध नहीं है, न झाड़ू न पोछा, सहायता के लिए कोई व्यक्ति भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अकेली कैसे व्यवस्था कर पाऊंगी? कुछ समय मुझे कुछ सूझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं खड़ी देखती रह गई उस कमरे को। समय व्यतीत होता जा रहा था और मेरे हाथ पांव फूलते जा रहे थे। बस यहीं से मैंने गुरुदेव की कृपा का चमत्कार देखा। घटघट वासी अंतर्यामी मेरी बेबसी को जान गए। अचानक 3-4 सम्मानित व्यक्ति आकर मेरे सामने खड़े हो गए और बोले, दीदी जो जो वस्तु आपको चाहिए उसकी एक लिस्ट बना कर दे दें। आधे घंटे में आपके पास आपकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैंने स्वीपर को बुलवाया, वह तुरंत आ गया। पीछे पीछे एक महिला भी आ गई झाड़ू पोछे के लिए। शीघ्र ही कमरा साफ सुथरा तो हो गया। मेरी बनाई गई लिस्ट में सभी आवश्यक वस्तुओं का समावेश था। साबुन, नेपकिन से लेकर चादर तक, वे सभी चीज़ें आ भी गईं। अब जैसा जैसा मैं चाहती गई वैसा वैसा होता गया। जैसे जैसे गुरुदेव की कृपा का आभास होता गया, मेरा उत्साह भी दुगना होता गया। मेरे निर्जीव शरीर में तो जैसे नवीन प्राणों का संचार हो गया था। आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। गुरुदेव जब सहायक हैं तो फिर संशय कैसा। कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया था। मैंने कमरे के चारों ओर दृष्टि डाली। अभी समय शेष था गुरुदेव के आने में। सोचा यदि हमारा घर पास में होता तो मैं गुरुदेव के लिए एक सुंदर सा कालीन ले आती बिछाने के लिए। अब मेरा इतना सोचना था कि एक साधक आए। उन्होंने मुझसे बड़े आग्रह, अनुनय, विनय से कहा, दीदी ये कालीन अभी नया नया ही हमने खरीदा है, कृपा करें गुरुदेव के चरणों का स्पर्श हो जाए। मैं खिल उठी। तुरंत मैंने उसे लेकर गुरुदेव के लिए बिछा दिया। अब मेरा ध्यान गया तो और मन में विचार आया कि काश गुरुदेव के लिए मैं कहीं से सुंदर से फूल ले आती और कमरे के चारों कोनों में सजा देती। और मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरा ऐसा सोचना था कि वहाँ उपस्थित एक साधिका उसी समय उठी और उसने मुझसे कहा कि मैं गुरुदेव के लिए फूल लेने जा रही हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगी। मेरा दिल तो बल्लियों उछलने लगा। वह बहन फूल लेकर जब तक आए तब तक दिल्ली के एक दंपति अपने हाथों में बड़े ही सुंदर फूल डालियों और पत्तियों सहित लेकर उपस्थित हो गए। फूल मुझे देते हुए बोले, बहन जी गुरुजी के लिए ही विशेष तौर पर ये फूल बाहर से मंगाए हैं, विदेश से मंगाए हैं। अब तो मैंने अपनी इच्छा अनुसार फूलों से गुरुदेव के कमरे को सजा दिया। फूलों की खुशबू से सारा कमरा महक उठा। गुरुदेव के आने में लगभग आधा घंटा था। उसके पहले ही सब व्यवस्था हो गई थी। मेरे मन के मुताबिक सारी व्यवस्था थी और मैं उससे संतुष्ट थी। अब जैसा कि हमेशा से होता आया था, मुझे गुरुदेव की निगाहों से दूर रखा गया। साधकों की तो यही शिकायत होती, गुरुदेव के जितने दर्शन हो सकें, जितने अधिक हो सकें उतना ज़्यादा अच्छा। मन तो लोभी है ना गुरुजी के दर्शनों का। गुरुजी से जो विछोह हुआ था, एकांतवास उन्होंने ले लिया था, वो सबको बहुत अखर रहा था। तो जैसा कि हमेशा से होता आया था कि मुझे गुरुदेव की निगाहों से दूर रखा गया था, मुझे ही नहीं अन्य साधकों भी, मैंने पहले कह चुकी हूँ, हर कोई अपने आप को बेचारा समझ रहा था। उसी अनुभव के आधार पर मैंने सोचा अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, कहीं से अवश्य आदेश आएगा मुझे यहाँ से चले जाने के लिए। लेकिन आश्चर्य, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी का पदार्पण हो गया, मेरी इच्छा पूर्ण हुई। गुरुदेव के दुर्लभ दर्शन पाकर मैं अभिभूत हो गई। लेकिन अभी कुछ और भी शेष था।
कार्यक्रम के बीच में गुरुदेव के भोजन परोसने की व्यवस्था में भी मुझे उपस्थित होना था। आश्चर्य था, आज तो मेरे आनंद की सीमा ही नहीं थी। पिछली सारी कसर पूरी होती जा रही थी। गुरुदेव की सेवा मिल रही थी, गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे। दिल की धड़कनों में, हृदय में आनंद का स्रोत बनकर गुरुजी ही प्रवाहित हो रहे थे। यही क्या कम था मेरे लिए? बाहर भी गुरुदेव ही, हृदय के अंदर भी गुरुदेव ही। आज का दिन तो मेरा दिन था जश्न मनाने का। ख्याले यार लेकर जब शराबे इंतज़ार आए, सरूरे बेखुदी में क्यों न आँखों में खुबार आए। तसव्वुर की इनायत से हुजूम गम की मंजिल से उतर कर दागे दिल देखूं, नज़र तस्वीरें यार आए। भोजन परोसने के पहले मैंने देखा गुरुदेव का आसन कुछ अव्यवस्थित था। अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया था। गुरुदेव आए उससे पहले ही मैं उसे ठीक करने लगी। बड़ी तन्मयता से मैं उस आसन को व्यवस्थित कर रही थी। अचानक मेरी दृष्टि ऊपर उठी तो देखा गुरुदेव दरवाजे पर खड़े चुपचाप मेरी ओर देख रहे थे। उनके आने की कोई आहट भी तो नहीं हुई थी। इतने वर्षों के बाद उनको समीप अपने सामने साक्षात देखते हुए मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी। गुरुदेव की उस दृष्टि में न जाने क्या था, मेरा पूरा शरीर झनझना उठा था। याद करके अभी भी मेरा रोम रोम झंकृत हो रहा है। अपने आंसुओं को मैं रोक नहीं पा रही थी। उस समय सोच रही थी इन्हें उन्मुक्तता से बहने ही दूं, आज रोकूं नहीं। अपने आप को संयत कर मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया और भोजन परोसने में लग गई। उस समय मुझे विचार आया कि जब मैं देवास नारायण कुटी में आश्रम में भोजन प्रसादी गुरु ग्रहण करती थी तो गुरुदेव का प्रसाद मुझे अवश्य ही प्राप्त होता था, किंतु आज शायद ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं गुरुदेव के प्रसाद से वंचित हो जाऊंगी। लेकिन मेरा सोचना गलत था। मेरी उस इच्छा को भी गुरुदेव ने पूर्ण किया। बड़े ही चमत्कारिक तरीके से मुझे उनका प्रसाद प्राप्त हो गया। इस बार मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि किस प्रकार से गुरुदेव की व्यवस्था हो जाती है। गुरुदेव की योजनाओं के आगे साधारण व्यक्ति का दृढ़ संकल्प भी व्यर्थ हो जाता है। ये मैंने देखा। सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। गुरुदेव की कृपा की वर्षा की बौछारें निरंतर मेरे ऊपर पड़ रही थी, ऐसा मुझे आभास हो रहा था। कल्पना स्वर्ग की उस दिन साकार हुआ करती है, अनुभूति एक दो मन की जब साथ छुआ करती है। आज तो किसी का भी मेरे भाग्य पर ईर्ष्या करना स्वाभाविक था, लेकिन आश्चर्य कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। मैं अपने में ही मस्त बनी रही। शाम को गुरुदेव उस कमरे में विश्राम कर रहे थे। मेरे धन्य भाग, मेरी सेवा गुरुदेव के कमरे के बाहर ही लगा दी गई। मैं सोच रही थी कि अभी तक गुरुदेव से वार्तालाप नहीं हो पाया है। बस एक यही कमी रह गई थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थोड़ी ही देर में गुरुदेव ने मुझे अंदर बुलवा लिया। मेरी इच्छा पूर्ण हुई। उन्होंने मुझसे बातचीत की। गुरुदेव ने पूछा कि कुसुम कहाँ हो? मैंने कहा गुरुजी नारायण कुटी में ही हूँ और आपके हाथ से बनाए हुए कमरों में रहती हूँ। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा हमारे और भी आश्रम हैं, उनका भी भ्रमण कर रहा हो। मैंने कहा जी गुरुजी। उनकी आज्ञा का बाद में पालन हुआ। इसके पश्चात गुरुदेव के कर कमलों से अपनी माला को स्पर्श मैंने करवाया। आज तो मेरा हृदय कुसुम खिल उठा था। गुरुदेव का सानिध्य पाकर मैं गदगद हो उठी थी। आज मुझे सब कुछ मिल गया था। आकर बसंत ने मानो उपवन में डाला डेरा, उन्मुक्त हृदय प्रांगण में हो लाया सुखद सवेरा। ये है गुरुदेव की अहेतुकी कृपा।